हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा धनु मून वालों के लिए, यानी कि सैजिटेरियस मून वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा, यानी कि जो पाइसेस साइन में होने वाला है आपके 2025 मार्च में, ये कैसा रिजल्ट्स देगा करके। तो देखिए, सैटर्न का जो ट्रांजिट है आपके लिए फोर्थ हाउस में होगा, जो कि आपका ढैया कहलाया जाएगा। और ढैया आपको पता ही है कि सबसे हार्ड ट्रांजिट ऑफ सैटर्न होता है, क्योंकि देखिए ये ट्रांजिट आपके फोर्थ हाउस में होता है। फोर्थ हाउस हमारे घर का होता है, हमारे माता का होता है, और हमारे ओवरऑल जो हैप्पीनेस होती है ना, जो हम समेटते हैं ज़िंदगी में, वो हमारे घर से ही होता है। तो वहाँ पे जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस एक्सपीरियंस देगा। और उसका जो थर्ड एस्पेक्ट है फिर वो अगेन सिक्स्थ हाउस में हो जाएगा। डायरेक्ट एस्पेक्ट उसका सेवन्थ हाउस जो कि आपके टेंथ टेंथ है। डायरेक्ट एड्रेस सेवन्थ जो कि उसका टेंथ हाउस हो जाएगा, कर्म भूमि में हो जाएगा। और फिर आपके एसेंडेंट में भी हो जाएगा, यानी कि जो टेंथ एस्पेक्ट है सैटर्न का, जब वो ट्रांजिट करेगा। तो ऐसे टाइम पे आप देखिए कि हेल्थ, लोन्स, वर्क, घर और आप खुद, आपकी खुद की ज़िंदगी, इसको एक चैलेंज मिलेगा। तो ये जो ट्रांजिट होता है, इसीलिए ढैया कहते हैं कि इट्स ए वेरी हार्ड ट्रांजिट। जब भी ये फोर्थ हाउस में जाता है, बहुत ज़्यादा लाइफ में वो इश्यूज क्रिएट करता है। और जब लाइफ में कैसे इश्यूज क्रिएट करेगा, सबसे पहली चीज़ तो आपका जो घर का माहौल है उसे काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब करने की कोशिश करेगा। आपको एक, आप कह सकते हो कि एक इनसिक्योर जोन में रखने की कोशिश करेगा, और चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी पे आ जाएगी। यानी कि आपको अब ज़िंदगी में कुछ बड़े-बड़े फ़ैसले करने के लिए सैटर्न जो कि एक तरीके से पुश करेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ देखिए अच्छी नहीं चल रही है, या आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसको 2 तरीके से समझते हैं। बहुत अच्छी चल रही है और आप एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। तो जब ये ढैया आएगी, सडन वे ऑफ कुछ ना कुछ बड़ा लॉसेस होता हुआ आपको दिखेगा, जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लॉसेस क्या, बेसिकली आपके सर पे आ जाएगा पूरी चीज़ें, और आपको फिर उसको समेट के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो लोग एकदम, आप देखिए कि एक तरीके से टफ टाइम पे चल रहे थे, सैटर्न आपको लाइफ में बहुत एक तरीके के प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। कोई कंपनी में वहाँ पे आपका बहुत टाइम पे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, सैटर्न आपको कीप ऑन पुशिंग करेगा, हट जाओ, निकल जाओ, ऐसे जगह पे नहीं रहना, अपने आप को सँभाल लो, निकल जाओ। सैटर्न आपको पुश करेगा, बट वो जो पेन है आपको ऐसा लगेगा कि अरे ढैया की वजह से मैं इतना पेन फ़ील कर रहा हूँ। ये सैटर्न का ये जो ट्रांज़िट है, ये मुझे इतना ज़्यादा पेन फ़ील करा रहा है, बट वो पेन जो है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही सैटर्न कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये आप रिश्ते से भी देख सकते हो, क्योंकि देखो थर्ड एस्पेक्ट जो सैटर्न का है आपके सिक्स्थ हाउस में जाएगा। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन जहाँ पे आप हो, मतलब कि एज अ आप एक इन रिलेशनशिप हो बिफोर मैरिज, अगर उसमें भी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी चीज़ें बहुत आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो सैटर्न बोलेगा कि इसे ख़त्म कर दो। और अगर हाँ, कहीं पे ऐसा है कि मैरिज ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, तो वहाँ पे भी सैटर्न आपको यही बोलेगा कि अगर बहुत ज़्यादा है तो लिटिगेशन में चले जाओ, क्योंकि सिक्स्थ हाउस भी आपका एक्टिव हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं लिटिगेशन में चले आओ, बेसिकली पेपर बनाओ, साइन करो, निकल जाओ। ये सैटर्न आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि अगर आप यहाँ जी नहीं सक रहे हो, आपको यहाँ पे सफोकेशन हो रहा है, तो सैटर्न आपको यही हिंट देने की कोशिश करेगा। वो सामाजिक वे में, पर्सनल वे में देखने में ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में क्या ट्रेजेडी हो गया, बट कहीं ना कहीं वो ही आपका फ्री पॉइंट रहेगा। बहुत लोग इस टाइम पीरियड में वर्क रिलेटेड कोई बड़ा स्टेप लोगे, यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जॉब चेंज का जो है कि सैटर्न पुश करेगा अगर कहीं पे अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत लोग अपने वर्क की रिलेटेड चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। चेंज करने का कोशिश है कि जैसे कि काफ़ी टाइम पे कैसा होता है कि हम कोई डिपार्टमेंट में रहते हैं, और हम अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप रिक्वेस्ट करोगे अपने अथॉरिटी से कि प्लीज़ मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दो, मुझे यहाँ पे अब नहीं रहना है, मेरे को मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा चेंज होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, सैटर्न ऑब्वियसली सेवन्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो एक चीज़ याद रखिए, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में, अगर मैन हो या वुमन हो, जो भी हो, आपके लिए घर और वर्क, ये दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये दोनों बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ घर में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको वर्क में ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। आप ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे ओटी करना पड़ सकता है आपको, ठीक है? आप अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप एक एक कैलिबर के वुमन हो,
जो शादी के पहले काम करते थे, अब आपने छोड़ दिया है, हो सकता है कि आप रिजॉइन करो काम को, क्योंकि शायद आपको घर को बैलेंस करना रहेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ये शो करती है कि मदर को स्ट्रेस, मदर से रिलेटेड इश्यूज़, मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, मदर के साथ एक ऐसा झगड़ा जो शायद बहुत हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा, हम बोलते हैं ना कि मदर के साथ झगड़ा हो गया, फिर जहाँ पे आप शायद काफ़ी टाइम से उनका मुँह नहीं देखना चाहते हो, वैसा सिनेरियोज़ क्रिएट हो सकते हैं। बट यहाँ पे जब भी देखिए ढैया होती है, ढैया जब होती है, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट विथ मदर होता ही है। तो ये बात आप याद रखिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट विथ मदर होगा ही। तो कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे ही रिलेटेड हो, बट हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है कि मदर की हेल्थ, अगर आपकी मदर की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि उनको एक तरीके से क्या कहते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए। और मतलब कि इसमें देखा, मैं ज़्यादा उसमें बोलना नहीं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इतना पकड़ के चलिए। दूसरी चीज़ है कि घर का माहौल भी थोड़ा आपको टेंस फील होगा, बहुत ज़्यादा टेंस फील होगा। और इस वजह से कहते हैं कि अगर वो घर से दूर रहते हैं, मतलब कि आप काम में ज़्यादा रहोगे, ख़ास करके मेन के लिए वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। इवन वुमन, अगर आपका ससुराल अच्छा नहीं है और अगर आप काम पे रहते हो ना, तो आपका बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है ना, वो ये जो 4th हाउस ट्रांजिट ऑफ सैटर्न से ड्रेन आउट हो जाएगा। क्योंकि आपको देखो, सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है ना, वो असेंडेंट में भी हो रहा है, तो आपको खुद पे भी वर्क करना पड़ेगा। आप ओवरऑल फील करोगे कि सडनली फील एक तरीके से कि आप कि एजेड लग रहे हो, या आप में कि हेल्थ इश्यूज़ कुछ है। तो आप ये, अब देखिए सैटर्न से डायरेक्ट तो होगा नहीं, सैटर्न के ट्रांजिट से जब सैटर्न थोड़ा और मूव ऑन कर लेगा, मतलब कि एक साल हो जाएंगे, तब आप अपने आप पे फोकस करोगे और फिर रीजुविनेट होके अपने आप पे काम करना शुरू कर दोगे। तो ये था सैटर्न का ट्रांजिट जो 4th हाउस में सैजिटेरियस मून वालों के लिए कैसा रहेगा, जो 2025 में होने वाला है करके। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। और कंसल्ट करना है तो देखिए, मैं वीडियो में व्हाट्सअप नंबर तो देता है, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।